नमस्ते। आइए इस रंगीन त्योहार को एक साथ मनाएं आज रात यहीं इस जादुई दुनिया में। तो दोस्तों, आज की जोक्स कॉमेडीज थोड़ी खतरनाक हो सकती हैं, तो लगातार जुड़े रहें। धन्यवाद। एक दिन पड़ोस के देवर ने कहा कि भाभी जी, मैं आपकी आंखों में डूब जाना चाहता हूँ। मैंने कहा कि अरे देवर जी, डूबना ही है तो नीचे गहरा कुआं है, वहां डूबो ना। क्या रखा है? जब मैं 14 साल की थी तो नीचे बाल आने शुरू हुए। ये मैंने अपनी मम्मी को बताया। मम्मी ने कहा बेटी उस जगह को बंदर कहते हैं और बड़े होने पे बंदर पे बाल आते हैं। अगले दिन ब्रेकफास्ट करते समय मैंने अपनी बड़ी बहन से कहा, दीदी मेरे बंदर में बाल आने लग गए हैं। दीदी बोली, ये तो कुछ भी नहीं छोटी, मेरे बंदर ने तो केले खाने भी शुरू कर दिए। प्यारी समझ गई। मेरे दोस्त अभी हाल में ही हनीमून से आया था, तो मैंने पूछा, और भाई कैसा रहा तुम्हारा हनीमून? तो वो बोला, अच्छा था, बहुत शांत था यार। तो मैं बोली, था शांत तो होगा ही ना, क्योंकि टूटी हुई सील और उड़ती हुई चील कभी आवाज नहीं करती। ये कोट क्या है? मेरी पकड़ देख। मेरा दोस्त बोला, मैं बहुत गरीब हूँ यार। तो मैं बोली, तुम गरीब नहीं हो, बस तुम अपने किडनी से बहुत प्यार करते हो। ये कोट क्या है? एक दिन मैं अपने दोस्त को बोला, यार सबसे ज्यादा दर्द ना ब्रेकअप में होता है। तो वो बोलता है, कभी चेन में नूनू फंसा है? ये कोट क्या है? मेरी पकड़ देख। पैसा कमाओ, क्योंकि जब तुम्हारे जेब में होगी मोटी गड्डी, तब हर लड़की बोलेगी, आओ खोल लो मेरी चड्डी। ये कोट क्या है? एक बार स्कूल में सुनीता मैडम बोली, कोई ऐसा सवाल पूछो और मुझे जवाब पता हो लेकिन मैं बता ना सकूं। अब क्लास का लास्ट बेंच बैक वाला लड़का बिल्लू खड़ा हुआ और बोला, मैडम आपके दाढ़ी कहाँ आती है? मैडम बोली, निकल ठरकी यहां से। पति, जान आज मैं तुम्हारे अंदर घुसना चाहता हूँ। पत्नी, अरे पहले बाहर से घंटी बजाओ ना, बिना परमिशन कैसे एंट्री मिलेगी? अच्छा, ठीक है। आजकल की भभियां बहुत तेज हो गई हैं। भाभियों के हस्बैंड बाहर ड्यूटी पे और इधर भाभी का मूड रोमांटिक। इसलिए कह रही हूं, भाभियों से दूर रहो। ये रिलेशनशिप नहीं, लाइफ टाइम लेसन बन जाती है। बात तो सही है। मेरी एक फ्रेंड है, उसने नई जॉब ज्वाइन की। 2 दिन बाद मिली, इतनी ठाकी हुई, ठीक से छल भी नहीं पा रही थी। मैंने पूछा, क्या हुआ? वो बोली, मैनेजर ने इतना काम करवा लिया, दिमाग और बॉडी दोनों दर्द कर रहे। बड़ा हरामी हो बेटा। फिर 2 दिन बाद फिर मिली, इस बार और ज्यादा अजीब चल रही थी। मैंने बोली, अब क्या हुआ? वो बोली, अब मैनेजर से सेटिंग हो गई। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। मेरा बॉयफ्रेंड बोला, मुझे नफरत है लड़कियों के बेस्ट फ्रेंड से। ये बेस्ट फ्रेंड नहीं होते, हिडन बॉयफ्रेंड होते हैं। बात तो सही है। और जिस लड़की का बेस्ट फ्रेंड हो, उसके बॉयफ्रेंड का फ्यूचर पहले से ही खतरे में होता है। जोर से बोल, मैं जरा कम सुनता हूँ, जोर से बोल। बहरा है क्या? लौड़े। किसी ने मुझसे पूछा, मोहब्बत क्या है? तो मैंने कहा, मेरा पीछा मत करो से लेकर पीछे से मत करो तक का सफर ही मोहब्बत है। ये कोट क्या है? प्यार में बहुत ताकत होती है दोस्त, वरना ये हगने मूतने वाली चीज कौन चाटता है? ये कोट क्या है? कभी नोटिस किया है, लड़कियां अक्सर अपनी बेस्ट फ्रेंड को अपना फोन दे देती हैं, देख यार उसका मैसेज आया है, क्या रिप्लाई करूं? तू समझा? उनका पूरा इनबॉक्स एक ओपन बुक होता है। पर लड़के अपना फोन ऐसे पकड़ते हैं जैसे उसमें परमाणु बम का कोड हो। अगर कोई दोस्त गलती से हाथ बढ़ा दे तो दिल की धड़कन 180 पार कर जाती है। फोन में कुछ गंदा हो या ना हो, डर बस इस बात का रहता है कि वो सर्च हिस्ट्री या वो अतरंगी मीम्स ना देख लें। बड़ा हरामी हो बेटा। क्योंकि अगर एक बार पोल खुल गई तो अगले 10 साल तक वही एक स्क्रीनशॉट तुम्हारी बेइज्जती का कारण बनेगा। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। लड़के इतने सीधे होते हैं ना कि अगर कोई लड़की हल्की सी स्माइल कर दे, उसके बारे में पता नहीं क्या क्या सोच लेते हैं। बात तो सही है। सुहाग रात तक इमेजिन कर लेते हैं।
और लड़कियां तो ऐसे ही मजे में स्माइल कर देती हैं लड़कों को बेवकूफ बनाने के लिए। आजकल के अंकल भी ना ऐसे मैसेज करते हैं, हेलो डियर फ्रेंडशिप करोगी? हेयर स्टाइल ऐसी करते हैं जैसे तेरे नाम वाले सलमान हो, 2 बाल इधर 3 उधर। कॉन्फिडेंस ऐसा दिखाते हैं जैसे ये 19 साल के हो। गर्ल्स को ऐसे घूरते हैं जैसे भूखा इंसान फूड को घूरता है। प्यारी समझ गई। मेरा एक फ्रेंड है, करियर में कुछ कर नहीं पाया तो बोला अब शादी का टाइम आ गया है। मैं बोली अच्छा अब शादी करके दहेज से लाइफ सेट करेगा? लड़कों से दहेज पे बात करो तो बोलेंगे दहेज लेना गलत है, बट खुद की बारी आती है तो दहेज को गिफ्ट बोल के ले लेते हैं। बड़ा हरामी हो बेटा। मुझे ना लो एनर्जी लोग बिल्कुल पसंद नहीं। स्टार्टिंग में सब फुल वाइब लेके आते हैं, बेबी मैं फुल पावर हूं। फिर जैसे ही सिचुएशन थोड़ी गर्म होती है उनका सिस्टम हैंग हो जाता है। प्यारी समझ गई। मैं सिंपल सी लड़की हूं, मुझे बस स्टेबिलिटी चाहिए, चाहे मूड हो या परफॉर्मेंस। इसलिए अब मैं पहले डेमो नहीं लेती, सीधा गारंटी चेक करती हूँ। बड़ा हरामी हो बेटा। एक लड़की यूपीएससी का एग्जाम देने सेंटर पे गई, पेपर बहुत कठिन था, उसे किसी भी सवाल का जवाब नहीं सूझ रहा था। तो वो पास में बैठे एक लड़के से बोली क्या मैं आपका देख सकती हूँ? लड़का शर्माते हुए चेन खोल के बोला लो देख लो, छोटा सा है। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। सुहाग रात के दिन बीवी अपने आदमी से कह रही कि जानू मुझे घबराहट हो रही है। पति बोला कि आज तुम्हारी पहली रात है ना इसीलिए। उसकी बीवी बोली कि नहीं जी, आज रात में मेरी पहली बार है ना इसीलिए। प्यारी समझ गई। लड़की यार थोड़ा धक्का दो ना, मुझे पूरा अंदर जाना है। लड़का पसीने में जगह ही नहीं है, मैं जितना अंदर डालने की कोशिश कर रहा हूं उतना ही बाहर आ रहा है। लड़की प्लीज थोड़ा जोर लगाओ वरना मेरा बाहर ही छूट जाएगा। अरे तो अपना सामान छोटा लेके आया करो, दिल्ली मेट्रो में इतनी जगह नहीं होती। हर किसी के बात करने का स्टाइल अलग होता है। जैसे कि पेट्रोल पंप कर्मचारी, वो आपसे पूछता है कितना डालूं? धोबी, वो कहता है आप कपड़े निकाल के रखो मैं अभी आके लेता हूँ। बात तो सही है। जेरोक्स वाला पूछता है आगे पीछे दोनों तरफ से करूं या सिर्फ एक तरफ? और फल वाला मुस्कुराकर कहता है केले का साइज तो देखो, दिल खुश हो जाएगा। एक दिन मेरे दोस्त ने मुझसे पूछा यार पहले के कपड़ों में और आज के कपड़ों में क्या फर्क है? तो मैंने कहा देख भाई, पुराने जमाने में लड़कियों के कपड़े ढीले होते थे और बाकी सब कुछ टाइट, लेकिन आजकल कपड़े टाइट होते हैं और बाकी सब कुछ ढीला। एक दिन मेरी सास से मेरी बहस हो गई। सास ने कहा आज मेरे बेटे को आने दो, मैं उसे बिठा के तुम्हारी सारी गलतियां बताऊंगी। मैंने जवाब दिया कोई बात नहीं। सास ने पूछा क्यों? मैंने कहा आप बैठकर समझाना और मैं उसे लेटकर मना लूंगी। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। एक दिन कोर्ट में एक केस चल रहा था। जज पूछते हैं तलाक क्यों लेना चाहते हो? पति बोलता है जज साहब मैं इससे खुश नहीं हूँ। पत्नी तुरंत खड़ी होती है और बोलती है जज साहब मुझसे पूरा मोहल्ला खुश है, बस इस कमीने के ही इतने नखरे हैं। टीचर ने एक स्टूडेंट से पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? स्टूडेंट ने बताया होला। टीचर ने कहा ये कैसा नाम है? स्टूडेंट ने कहा मैडम मैं होली के दिन पैदा हुआ था इसलिए। टीचर ने कहा अच्छा हुआ तुम लोहड़ी के दिन पैदा नहीं हुए। लड़की चिल्लाई हटाओ इसे, देखो पूरा गीला कर दिया। लड़का घबरा कर बोला सॉरी जानू कंट्रोल नहीं हुआ, बस अचानक से निकल गया। तभी मम्मी कमरे में आई और बोली नालायको कितनी बार कहा है कि फ्रिज से ठंडी बोतल बाहर निकालो तो नीचे कपड़ा रख लिया करो। प्यारी समझ गई। बड़ा हरामी हो बेटा। चिंटू ने मिंटू से पूछा
भाई लड़कियां ऐसी कौन सी चीज है जो मुंह में लेते ही थूक देती हैं? तूने एक गंदा सा जवाब सोचा और मुस्कुराने लगा। तू समझा? चिंटू ने उसके सिर पे मारते हुए कहा, अबे गधे, वो टूथपेस्ट है। लड़की तुम बहुत कच्चे खिलाड़ी हो, अभी तक सही जगह पे डाल भी नहीं पा रहे हो। लड़का पसीने में, यार बहुत टाइट है, अंदर जा ही नहीं रहा। लड़की थोड़ा लुब्रिकेंट लगाओ वरना वैलेंटाइन की रात ऐसे ही निकल जाएगी। लड़की, अरे अंगूठी का साइज छोटा है तो तेल लगा के ट्राई करो ना मजनू। बात तो सही है। मेरा दोस्त इतना आलसी है कि उसे लगता है वर्क फ्रॉम होम का मतलब है पूरा दिन फिल्में देखना। तो मेरी मम्मी ने कहा, बेटा अब शादी कर ले, तेरी उम्र हो गई है। मैंने कहा, मम्मी अभी तो मैं सिर्फ 25 की हूँ। वो बोली, कुछ समझे दया? मैंने सोचा था कि मैं शादी नहीं करूंगी, लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि मैं घर के काम करने से ज्यादा इन-लॉज के ताने सुन सकती हूँ। होली खेलने का शौक तो बहुत है, लेकिन आपकी पिचकारी में खेलने लायक दम कहाँ? इसका कारण नरेंद्र मोदी। कल मेरा बॉयफ्रेंड बोला, तुमको याद कर कर के हाथ दुख गए हमारे। मैंने अपनी फ्रेंड से पूछा, बनाने वाले ने हमारी कमर पतली क्यों बनाई? मिट्टी कम पड़ गई या रिश्वत खाई? वो कमीनी बोली, ना मिट्टी कम पड़ी ना रिश्वत खाई, कमर पतली की तभी तो हमारी बूबियां बाहर आई। पड़ोसन के साथ होली खेलते वक्त ध्यान रखें, वरना बगैर रंग डाले पत्नी आपका गाल लाल कर सकती है। जनहित में जारी। दारू की खुशबू, गांजे की महक, सिगरेटर का प्यार। मुबारक हो आपको बेवड़ों का त्योहार। होली पे पियो तो हद कर दो, वरना प्रोग्राम रद्द कर दो। होली पे रंग लगाते वक्त लड़कियां हमेशा पूछती हैं कहाँ लगाना है, और लड़के हमेशा सोचते हैं जहां भी मिले। सुहाग रात को दूल्हा दुल्हन की आंखों पे किस करता है और बोलता है, आंखें मोहब्बत की किताब होती हैं। दुल्हन मुस्कुराई और बोली, तुम किताबों में ही लगे रहना, और नीचे लाइब्रेरी में आग लगी हुई है। चिंटू की स्कूल में पिटाई हुई तो वो घर पर रोते रोते पहुंचा। मम्मी क्यों रो रहा है? चिंटू, मैंने एक बॉटल पानी फेंक दिया तो मैम ने मुझे बहुत मारा। मम्मी बेटा पानी फेंकना गलत बात है, लेकिन मैम को भी समझाने की जगह मारना नहीं चाहिए था। चिंटू का दोस्त मिंटू आके बोला, अरे आंटी इसने बॉटल का पानी मैडम के ऊपर ही फेंका था। हम लोग ना शादी के बाद बच्चे नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि शादी के बाद घूमेंगे फिरेंगे एंजॉय करेंगे। अच्छा, तुम्हारे घूमने फिरने लाइफ एंजॉय करने के चक्कर में ना हमें समाज में छक्का घोषित कर दिया जाएगा। मेरी एक सहेली छाता ठीक करवाने गई। दुकानदार बड़े आराम से कहने लगा, ऊपर का कपड़ा उतारना पड़ेगा और नीचे डंडा डालना पड़ेगा। तभी मेरी सहेली बोली, तुमको जो मर्जी करना है करो, बस पानी अंदर नहीं गिरना चाहिए। मेरी सहेली का बीएफ रात में बोल रहा था, बेबी मुझे बहुत ठंड लग रही है। तो सहेली बोली, दोनों हीटर पकड़ लो। उसका बीएफ थोड़ी देर बाद फिर बोलता है, बेबी अभी भी ठंड लग रही है। वो बोली, साले नीचे प्लग तो लगाया ही नहीं है। एक महिला को नर्स बोली, बधाई हो, भगवान ने आपको बेटा दिया है। वैसे आपने क्या मांगा था, बेटा या बेटी? महिला बोली, कुछ भी नहीं मांगा था बहन, मैं नहाने गई थी और इसके पापा से बस एक तौलिया मांगा था। बड़ा हरामी हो बेटा। चमन अपनी गर्लफ्रेंड की टी शर्ट पे बने बिल्ली के चित्र को बड़ी देर से घूर कर देख रहा था। गर्लफ्रेंड ने पूछा, कभी बिल्ली नहीं देखी क्या? बात तो सही है। पप्पू बोला, बिल्ली तो देखी है, पर दूध की रखवाली करते हुए पहली बार देख रहा हूँ। प्यारी समझ गई। मांगता हूँ तो देती नहीं हो, जवाब मेरी बात का, और देती हो तो खड़ा हो जाता है रोम रोम जज्बात का।
मुंह में लेना तुम्हें पसंद नहीं, एक भी कतरा शराब का। वो सोती रही, मैं करता रहा इंतजार उसके जवाब का। अभी उसके हाथ में रखा ही था कि उसने पकड़ लिया गुलदस्ता गुलाब का। बड़ा हरामी हो बेटा। एक लड़का और लड़की रात को व्हाट्सएप पे बात कर रहे थे। लड़की बोलती है चल बाय, मम्मी चिल्ला रही है। इतने में लड़के ने तुरंत रिप्लाई किया और बोला तो तेरे पापा को बोल धीरे धीरे करे। बात तो सही है। एक लड़का लड़की देखने लड़की के घर गया था और बहुत देर से सूसू को रोक के रखे हुए था। बाद में लड़की से बोला सूसू करने की जगह दिखाओ। तब लड़की बोली पहले आप दिखाओ। प्यारी समझ गई। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं।